साई कृपा मानगाव. INT अकॅडमीचे मालक इनायतभाई हुरजूक, आपण कुठे असाल व्यासपीठाकडे या. इनायतभाई हुरजूक हरकोलवाले, आपण कुठे असाल व्यासपीठाकडे या. आपली बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे. कंटिन्यू सर. बघा इथे 2 षटकांचा खेळ संपला. 30 धावा. सुंदर सुरुवात आहे. वेल बिगन इज हाफ डन. चांगली सुरुवात म्हणजे अर्धयश. 15 धावांची सुरुवात इथे राखलेली आहे. तरी देखील आपण बघतो की एक मॅच आपण पाहिली होती 4 षटकामध्ये तब्बल 65 धावांचं आव्हान समोर असताना देखील या अगोदरच्या लढतीमध्ये आपण पाहिलं होतं तिथे या वालवटी संघाला देखील पराभव स्वीकारावा लागला आणि पाब्रा संघानं एका नेत्रदीपक विजयाची नोंद या मॅच मध्ये केलेली आपण पाहिली, या स्पर्धेमध्ये पाहिलेली. याची चर्चा होणार आहे. खरं तर ह्या चर्चा होतात आणि मग प्रेक्षक पुन्हा अधिक संख्येने मैदानामध्ये येतात, कारण हे क्षण अनुभवायचे असतात, बघायचे असतात आणि प्रत्येकाला उत्सुकता असते की मला इथं ही स्पर्धा बघायला मिळाली पाहिजे. आपला परिसर हा क्रिकेट वेडा परिसर आहे. खूप चांगल्या स्पर्धा या परिसरामध्ये होतात. खूप चांगले खेळाडू या परिसराने टेनिस क्रिकेटला दिलेला आहे. टेनिस क्रिकेट ही एक वेगळी इंडस्ट्री तयार होते. आता इथे करिअर घडतं खेळाडूंचं. पूर्वी म्हणायचे काय खेळ आहे हा, या खेळाला काय भविष्य आहे का, परंतु आज तुम्ही बघताय की या खेळामध्ये सुद्धा भविष्य घडवणारे कारागीर आहेत, खेळाडू आहेत आणि ते खेळाडू या मैदानामध्ये तुम्ही बघणार आहात पुढच्या 2 दिवसांमध्ये. धावफलकावरती आहेत 30 धावा. षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू. इर्शाद ऑन दी मार्क. मोहसिन अलॉंग दी कार्पेट खेळला चेंडू अक्रॉस दी बॅट. हा फटका स्क्वेअर लेग सीमारेषेवरती क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय. 2 धावा मोहसिनला, 2 धावा साई कृपा मानगावला. धावफलक 32 धावा. 2 वर्ष खर तर क्रिकेटला थोडासा संथपणा आला होता. यावर्षी खूप मोठ्या स्पर्धा. तरी राज्य सरकारने जो 9 डिसेंबरला 9 जानेवारीला निर्णय घेतला होता त्यामुळेच थोडा वेळ काही स्पर्धा थांबल्या होत्या. पुन्हा एकदा नव्या जोमाने स्पर्धा सुरू झालेल्या आहेत. वाईड चेंडू इथे ठरेल. 33 धावा धावफलकावरती साई कृपा मानगाव. आणि जवळपास मला वाटतं कालपासून म्हणजे 2 फेब्रुवारी पासून खूप वेगाने स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू होत आहेत. मागच्या 20 दिवसांमध्ये थांबलेल्या स्पर्धा देखील पुन्हा नव्याने सुरू होत आहेत. यानंतरची लढत माझ्याकडे नोंद नाहीये. धावफलकावर 37 धावा. तर आपण सगळ्या प्रेक्षकांना एक घोषणा केली होती की आज एक्झिबिशन मॅच होणार आहे मानगाव तालुका विरुद्ध श्रीवर्धन तालुका, परंतु ही मॅच आपण वेळेअभावी स्थगित करतोय. ती मॅच उद्या या मैदानामध्ये संपन्न होणार आहे. याची सर्व प्रेक्षकांनी नोंद घ्या. मानगाव तालुका विरुद्ध श्रीवर्धन तालुका एक्झिबिशन मॅच उद्या या मैदानामध्ये होईल. वेळ मात्र आपण संध्याकाळी ग्रुपवरून सगळ्यांना कळवू. धावफलकावरती हो चांगला फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण. तिथे सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा चेंडू खरं तर अडवला तिथे क्षेत्ररक्षकानं आणि काही धावा सेव्ह केल्या. धावफलक पुढे पोहोचेल. 39 धावा. षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू आहे. 39 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये साई कृपा मानगाव. 3रं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. इर्शाद या षटकामध्ये धावा रोखण्यामध्ये तो काहीसा अपयशी ठरतोय, कारण धावा सातत्याने आलेल्या आहेत या षटकामध्ये. तब्बल 9 धावा आतापर्यंत. तर मोसिम समोर. याबरोबरच अक्रॉस दी लाईन खूप चांगला फटका, मात्र क्षेत्ररक्षक समोर आहे. गॅप मध्ये खेळणं ही एक कला आहे क्रिकेटमध्ये आणि फलंदाजांनी निश्चित प्रकारे फील्ड सेटिंग काय आहे हे बघितलं पाहिजे. मला गॅप मध्ये खेळायचं तर मग मी कसा फटका खेळेल त्या पद्धतीचा सराव पाहिजे. मगाशी आम्ही गुंडाप्पा विश्वनाथचं उदाहरण समोर ठेवलं होतं. तर गुंडाप्पा विश्वनाथ स्क्वेअर कट चांगला मारायचा, कारण गली आणि पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षकाच्या मध्ये चेंडू तो असा खेळायचा की ते क्षेत्ररक्षक फक्त बघत राहायचे, अडवण्याची कुठली संधी नसायची त्यांना. इतका परफेक्ट गॅप तो तिथे खेळायचा. यावेळेस गॅप कशाला पाहिजे, मी क्षेत्ररक्षकांच्या डोक्यावरूनच चेंडू खेळतो.
6 धावांसाठी आदिलचा दुसरा षटकार. तर 46 धावा षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू राहील. धावफलकावर 46. आखूड टप्प्याचा चेंडू, ओहो बाहेरची कड, 1 2 3 चेंडू जमिनीवर पडतोय आणि इथे झेल सुटला. यष्टीरक्षकाने उडवला होता पहिल्या स्लिप मध्ये, 2 वेळा उडवला, तिसऱ्यांदा मात्र पडला. जीवदान आदिलला एका धावेबरोबर धावफलक 47. षटक क्रमांक 3 संपलेले आहेत. गुंडाप्पा विश्वनाथची चर्चा करत होतो. पत्रकाराने त्याला प्रश्न विचारला की तू इतका निष्णात स्क्वेअर कट कसा मारतो. तो म्हटलं मी सर एक मिनिट. INT अकॅडमीचे मालक इनायतभाई हुरजूक हरकोलवाले यांचा या ठिकाणी आम्ही कोपराच्या वतीनं यथोचित मान सन्मान करतोय. मी अमोल नार्वेकर यांना विनंती करेन की आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. INT अकॅडमीचे मालक सन्माननीय इनायतभाई हुरजूक यांचा या ठिकाणी आम्ही यथोचित मान सन्मान केलेला आहे. यानंतर निजामभाई हुरजूक, मेघन मांजरेकर यांना मी विनंती करेन की आपण निजामभाई हुरजूक यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. त्यानंतर युसुफभाई हुरजूक, वैकुंठ मांजरेकर यांना विनंती करतो की आपण युसुफभाई हुरजूक यांचं स्वागत करायचं आहे. तसेच वलीदभाई हुरजूक, आमच्या आझाद भाईंचे भाचे आहेत वजूदभाई हुरजूक यांचं सुद्धा आम्ही कोपरावच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. वैकुंठ मांजरेकर यांना विनंती करतो की आपण वलीदभाई हुरजूक यांचं स्वागत करायचं आहे. कंटिन्यू सर. थँक्यू. धावफलकावरती 47 धावा. शेवटचं षटक स्लॉग ओव्हर्स मध्ये आपण बघतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू, खूप चांगला फटका, खूप सुंदर फटका, चेंडूचा बाउन्स होता, त्याचा वापर केला तिथे आणि फाईन लेगला 6 धावा. थँक्यू डीजे. आदिलचा तिसरा षटकार. 3 षटकार आदिलनं. तो छोटा आहे, छोट्या चणीचा फलंदाज आहे. यष्टी शरीर यष्टी त्याची छोटी असेल, मात्र फटके काय मोठे खेळलेत आज आदिलने. सलामीला आलेला आदिल 3 षटकार 1 चौकार त्याने आतापर्यंत या इनिंग मध्ये दाखवलाय आणि आपल्या संघाला मजबूतीकडे तो घेऊन गेलेला आहे. 53 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये साई कृपा मानगाव. शेवटचे 5 चेंडू या डावातले शिल्लक आहेत. तर गोलंदाज उमेर ऑन दी मार्क. चांगला चेंडू होता उमेरचा यावेळेस. गुडलेन स्पॉट उजव्याच्या बाहेर आणि त्या चेंडूवरती फटका एक्झिक्यूट करता आला नाही. तिथे आदिलला फटका, चेंडू मात्र निर्धाव ठरेल. धाव फलकावरती आहेत 53 धावा. साई कृपा मानगाव, उमेर गोलंदाजी मार्कवरती. पहिला चेंडू खर तर उमेर भरकटला होता. आखूड टप्प्याचा चेंडू खूप डाव्या यष्टीच्या बाहेर मिळाला आणि हो इथे पाहायचंय, चेंडू हलकासा बाहेर निघाला आणि उजवी यष्टी उद्ध्वस्त झाली. आदिल बाद दुसरा. आदिल खर तर फॉर्म मध्ये होता. आदिल खूप चांगली फटकेबाजी आदिलने केली होती. 3 षटकार 1 चौकार त्यानं दाखवला होता. मात्र हाफ व्हॉली करण्याच्या प्रयत्नात तो चेंडू निसटला आणि शिताफीने असा आत घुसला, त्याने यष्ट्या उडवल्या. धाव फलकावरती आहेत 2 गडी बाद. 53 धावा. उमेरचं कौतुक करावं लागेल. पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकला होता, त्यानंतर त्याने परत कमबॅक केले.
फलंदाज नवीन मैदानामध्ये कुणाल, मोहसिन कुणाल ही जोडी मैदानामध्ये. मोहसिन नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. एक तगडा ताकदवान फलंदाज, तर दुसरा आपण बघतोय मैदानामध्ये कुणाल. एक हिमालय आहे तर दुसरा सह्याद्री आहे मैदानामध्ये. शेवटच्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहे. उमेरचा आत्मविश्वास मात्र द्विगुणित झालेला आहे आणि तो गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळला चेंडू, गॅप तिथं परफेक्ट, सीमारेषा पार, 4. वरती पहिल्या चेंडूवरती कुणालनं धमाका केला. 4 धावांबरोबर 57 धावा. 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये साई कृपा मानगाव. शेवटचे 2 चेंडू अजून शिल्लक आहेत. उलटफेर सातत्यानं बघायला मिळालं या मॅच मध्ये. पहिली षटक, दुसरं षटक मात्र अतिशय अप्रतिम होतं तन्वीरचं. याबरोबरच उजव्या इष्टच्या बाहेर टाकलेला फुल टॉस, चेंडूला दिशा दिली कव्हर पॉइंटला. 4 धावा. लागोपाठचा दुसरा चौकार कुणाल. धावा कुणालची कमाल. साई कृपा मानगाव मालामाल. धाव फलक 63 धावा, माफ करा 61 धावा धाव फलकावरती आहेत. शेवटचा चेंडू इथे टाकला जाणार आहे. या षटकामध्ये पहिला चेंडू षटकार ठोकला होता, त्यानंतर कमबॅक केलं उमेरनं. आदिलला बाद देखील केलं, परंतु कुणाल समोर तो निष्प्रभ ठरतोय. कुणाल स्ट्राईक एंड वरती. एनर्जी अफाट आहे या खेळाडूकडे आणि त्याची ती आपल्याला बघायला मिळते, ती ऊर्जा. याबरोबर परत एकदा अक्रॉस दी लाईन, जमिनीच्या समांतर चेंडू घेत जातो मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचला. 1 धाव एव्हाना. 2 धावा इथे मिळतील आणि याच बरोबर धाव फलक 63 वरती पोहोचेल. षटक संपेल. 4 षटकांचा खेळ संपला. 63 धावा विजयासाठी ईसा मसळा संघासमोर 64 धावांचं आव्हान आहे. यानंतर नाणेफेकीचा कॉल होतो. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. अतिशय चांगलं काम डीजे कडून इथे होताना आपण बघतोय. अतिशय सुंदर सुमधुर संगीताची उधळण ते करतायत. त्यांचं आम्ही मनापासून अभिनंदन करतो. एक सूचना आहे की ज्यावेळेस माईक चालू असेल त्यावेळेस डीजे थोडासा बंद ठेवा, कारण तुम्हाला माहिती आपण tenniscricket.in च्या माध्यमातून ज्यांचे जवळपास 14 लाख सबस्क्रायबर आहेत आणि अनेक प्रेक्षक ही मॅच सातत्याने ऑनलाईन बघतायत, परंतु काय होतं की ज्यावेळेस गाणं वाजलं जातं आणि ते गाणं कॉपीराईट असतं आणि त्यावेळेस जर ते असं गाणं युट्यूबवरती वाजवलं गेलं तर मग मात्र त्याच्यावरती बॅन येतो आणि आपले व्हिडिओज जे दिवसभराचे ते पूर्णपणे बंद होऊ शकतात, युट्यूब काढून टाकतं. म्हणून काय करा की ज्यावेळेस माईक चालू असतो त्यावेळेस आपण काय करा की संघाचे कर्णधार या ठिकाणी आलेले आहेत. टॉस करायचं आहे. INT अकॅडमीचे मालक इनायत भाई हुरजोक आपल्याला विनंती करतो, आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. धन्यवाद नरेश ढोमे सर. आमचे गुणलेखक आदित्य शिरवटकर आणि त्याचप्रमाणे tenniscricket.in चे CEO संतोष नाणेकर. एक मिनिट.
हॅलो हॅलो या ठिकाणी टॉस झालेला आहे. हरकोल या संघाने टॉस जिंकलेला आहे आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. कंटिन्यू सर. धन्यवाद. स्ट्राईक इन वरती आपण पाहतोय अर्थात मैदानावरती गेलेले उमेर आणि सलाउद्दीन जिंकण्यासाठी निर्धारित 4 षटकांच्या या सामन्यामध्ये 64 धावांची गरज, अर्थात 16 धावांच्या सरासरीने इथे धावा जमवायच्या आहेत. नक्कीच एक चांगला सामना, अटीतटीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु मी इथे एक अगदी आवर्जून आठवण करून देतोय की फलंदाजी करणाऱ्या संघाला ईसा 11 म्हसळा. हॅलो या ठिकाणी राहुल गुरव हरेश्वर या ठिकाणी आलेले आहेत, तर आम्ही कोपरच्या वतीने त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. आणि मी दिनेश शिरोडकर बंडा खेळाडूंना विनंती करतो की आपण त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. राहुल गुरव हरेश्वर. रहमतभाई चिविलकर कृपया व्यासपीठाकडे जायचं आहे. आम्ही रस्त्याची व्यवस्था केलेली आहे. रहमतभाई चिविलकर, राहुल गुरव हरेश्वर यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान करतात बंड्या खेऊर. रहमतभाई चिविलकर आपण कृपया व्यासपीठाकडे जायचं आहे. सर कंटिन्यू. धन्यवाद. तर इथे मी एक आवर्जून आठवण करून देतोय ती म्हणजे नदीम धायरेकर या खेळाडूची. फलंदाजी करणाऱ्या संघाला नदीम धायरेकरची नक्कीच इथे आठवण होत असेल किंवा कमी जाणवत असेल, कारण म्हसळा या तालुक्यातील किंवा या संघातील हा खेळाडू अप्रतिम ऑलराऊंडर, जो संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये जर आपण टॉप 10 खेळाडू काढले ऑलराऊंडर तर तो त्यामध्ये नक्कीच बसेल. एवढा प्रतिभावंत आणि प्रतिभाशाली खेळाडू आज मात्र इथे उपस्थित नाहीये. आपलं काम, आपलं व्यवसाय, आपली नोकरी याच्या माध्यमातून तो आपण पाहतोय क्रिकेट पासून थोडासा दूर. तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है सलाउद्दीन, जबकि नॉन स्ट्राइक के एंड पर है बल्लेबाज उमेर. गेंदबाजी की जिम्मेदारी माणगांव एक्सप्रेस शुभम जादव के ऊपर. राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हां, बैकफुट पर जाकर उसे पुल करने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी. तकरीबन स्टिकर पर यह गेंद लगी थी और इसी वजह से मिड विकेट के ऊपर से गेंद एक टप्पा खाती हुई कॉर्नर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से मात्र 1 रन यहां पे सलाउद्दीन को मिलता हुआ. इस 1 रन के साथ सलाउद्दीन ने अपना खाता खोला और अपने टीम का भी खाता खोला. जोरदार प्रहार किया है, ओवर पिच गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 5 रन. हालांकि खाली क्षेत्र था. अब यहां पे मोहसिन के रूप में एक लॉन्ग ऑफ तैनात किया है. फुल टॉस गेंद फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन उसे खेला था, तेज तर्रार गेंद और बाल बाल बच गए वहां पे खिलाड़ी. गेंद सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार 4 रनों के लिए. में आदेश सोनार फील्डिंग की जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे थे, मगर आदेश ने क्या कमाल का एफर्ट दिखाया. अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये एफर्ट मुझे नजर आया. हालांकि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई, मगर एफर्ट के लिए
100 में से 100 मार्क जरूर मिलेंगे। जी हां, पटकी हुई गेंद थी और अंपायर जी का इशारा वाइड का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 10 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए डबल फिगर में रनों की संख्या हमें नजर आ रही है। तीन गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों में 10 रन खर्च किए हैं शुभम ने। आहा, ये देखिए, ये असली स्ट्रेंथ है गेंदबाज शुभम की। तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए और गेंद को कट करने के लिए जाने जाते हैं और पहले 3 गेंदों पर निष्प्रभ नजर आए, मगर अब यहां पे अपने असली रंग, अपना असली रंग दिखाते हुए शुभम फिर से एक बार देखिए बाउंसर के ऊपर काफी प्रभावित किया था बल्लेबाज को। बल्लेबाज आगे आकर खेले या बैकफुट पर खेले, इसी विवंचना में थे और खड़े खड़े एक नाकाम कोशिश की उस गेंद को खेलने की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, लगातार दूसरी गेंद यहां पे बिंदी आती हुई 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जी हां, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया तरीके से रूम बनाकर उस गेंद को कवर के ऊपर से लॉफ्ट किया, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। सोलह के औसत से यहां पे रन बनाने की जरूरत बल्लेबाजी करने वाली टीम ईसा 11 मसला के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। इस बीच नए गेंदबाज दूसरे ओवर के लिए रिहान परदेसी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है सलाउद्दीन जो कि 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। नॉन स्ट्राइक के एंड पर उमेर जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 3 चौके की सहायता से 12 रन अपने टीम के लिए अभी तक जोड़े हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है बल्लेबाज उमेर ने। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो जरूर यह मैच जीता जा सकता है, ये बल्लेबाज जानते हैं और इसी वजह से आहा, कमाल का स्ट्रोक। हालांकि यॉर्कर गेंद थी मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ हेलीकॉप्टर में तब्दील किया। गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 4 रनों के लिए। सुनील गावड़े उनके संग सहकारी उन्हें कुछ कांड मंत्र देते हुए, कुछ बताते हुए, फिर से एक बार रिहान। आहा, इस मरतबा अपने घुटने के बल गए थे बैठक शॉट और गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करते हुए 6 रनों के लिए। लगातार बड़े स्ट्रोक यहां पे आ रहे हैं, रनों की बारिश, रनों की बौछार हो रही है। पहले तो उमेर ने लगातार 3 चौके लगाए थे, उसके बाद यहां पे सलाउद्दीन ने पूरी तरीके से सूत्र अपने हाथों में लिए हैं। जी हां, इस मरतबा उल्टे हाथ के साथ गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। या षटकारासाठी सन्माननीय साजिदभाई इनामदार यांच्यातर्फे रोख 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे।
खूप खूप अभिनंदन आणि धन्यवाद साजिदजी. त्याचप्रमाणे इनायक हुरजुक यांच्यातर्फे 100 रुपयाचा इथे पारितोषिक आलेला आहे या षटकारासाठी. कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, तोड़फोड़ बल्लेबाजी, करे तो क्या करे इसी भी वंचना में रिहान परदेसी. क्योंकि इस तरह का आक्रमण जब भी होता है तो कितना भी अच्छा गेंदबाज क्यों ना हो. जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार हमेशा की तरह किस्मत ने बहादुर बल्लेबाज सलाउद्दीन का साथ दिया है. गेंदों में 20 रन खर्च करने के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 34 रन. करे तो क्या करे, किस तरह की गेंदबाजी यहां पे करने की जरूरत है, शोएब परदेसी उन्हें बताते हुए. कमाल की बल्लेबाजी, नेत्र दीपक. जी हां, इसमें तब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बचना चाहते थे मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे आता हुआ. इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन. जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर में 64 रनों की जरूरत. जी हां, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर यहां पे चलाया है और मोहसिन को चगाती हुई गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार दनदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए. दूसरे ओवर की एक अंतिम गेंद, मगर रनों की संख्या देखिए 39 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. किस तरह की बल्लेबाजी यहां पे हो रही है, मानो हम हाइलाइट्स देख रहे हैं. इस तरह से यहां पे प्रतीत होता हुआ हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक. आहा, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर चलाया है. गेंद इस मरतबा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. मधून 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक देण्यात येणार आहे. आणि या षटकारासाठी पुन्हा एकदा साजिद भाई इनामदार यांच्या माध्यमातून 500 रुपयांचं इथे पारितोषिक आलेलं आहे. हॅलो, कोपरा ग्रुप व्हॉलंटियर, कृपया आपण जरा बाउंड्रीवर लक्ष द्यायचं आहे. सन्माननीय सुफियान काझी यांच्यातर्फे सलाउद्दीन यांच्यासाठी रोख 500 रुपयांचं इथे पारितोषिक आलंय. धन्यवाद. इस बीच नए गेंदबाज आए हैं सूरज, तीसरा ओवर लेके राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हां, बैक टू द बॉलर खेला था, फॉलो थ्रू में उसे फील्ड करने की पुरजोर कोशिश की. शुभम जादव ने क्या कमाल का एफर्ट दिखाते हुए उस गेंद को रोका था, अपने आप को झोंक दिया था. ये क्रिकेट का जज्बा है, ये क्रिकेट की लगन है और ये क्रिकेट के प्रति लगाव है. हालांकि 2 रन आसानी के साथ मिल सकते थे, मगर शुभम जिस अंदाज के साथ उस गेंद के ऊपर लपके थे वो देखते हुए बल्लेबाजों ने अपने कदमों के ऊपर रोक लगाना सही समझा. 46 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. 11 गेंदें और 18 रनों की जरूरत. अगली गेंद सूरज की. आहा, सूरज को खेलना इतना आसान नहीं है. ये मानगांव का सूरज यहां पे आग बरसाता हुआ. पहली गेंद के ऊपर मात्र 1 रन, दूसरी गेंद के ऊपर गेंद बिंदी करते हुए बल्लेबाज को निष्प्रभ किया है.
और हेलो। देखिए पब्लिक में जोश। कृपया कोणी खांबावर चढू नका. आहा, यहाँ पे तिलक रत्ने दिलशान एबीडी की याद ताजा करने की कोशिश की. बिहाइंड द विकेट पल्लू स्कोप करने का प्रयास था. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था. फिर से एक बार बिंदी गेंद और हमारे बाएं जानिब जो स्टैंड है, दर्शक दीर्घा है. दर्शक दीर्घा में क्रिकेट के दीवाने इस मैच का पूरी तरीके से आनंद उठाते हुए, मगर मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी मानसिकता क्या होगी, उनकी सोच क्या होगी, उनके ऊपर क्या बीत रही है, ये वही जाने. अगली गेंद. आहा हा हा, और क्या लाजवाब बाउंसर था. हाफ ट्रैकर गेंद थी, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, और ये पहला झटका लगता हुआ डीजे मास्टर को मौका मिलता हुआ. हेलो. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. धायरेकर और एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, लाजवाब बल्लेबाज. इरशाद के ऊपर अब जिम्मेदारी जरूर है. 8 गेंदें बची है और 18 रनों की जरूरत. सूरज पहली गेंद परफेक्ट यॉर्कर के साथ यहां पे स्वागत किया था, मगर सुनील गावड़े यहां पे थ्रो करने की कोशिश में और एक रन दे बैठे, क्योंकि एक एक रन यहां पे कीमती है. एक एक रन यहां पे रोकना है. साई कृपा मानगांव को बहुत जरूरी है, मगर बल्लेबाजी के जानिब से अगर सोचा जाए तो उनके लिए यहां पे एक रन सौगात में मिलता हुआ. 2 रन यहां पे मिलते हुए इरशाद ने अपना खाता खोला. 7 गेंदें और 16 रनों की जरूरत. मैच में कश्मकश भरा हुआ, मैच में रंग भरा हुआ. मैच कभी भी किधर भी रूप बदल सकता है. जी हां, इस मतलब बैकफुट पर जाकर पुल तो किया है, मगर मिड विकेट के फील्डर को ढूंढ लिया है. वहां पे आदेश सोनार की कमाल की फील्डिंग और उनका के कंधे की ताकत देखिए, क्या लाजवाब थ्रो था. बल्लेबाज बिल्कुल हिल नहीं पाए दूसरे रन के लिए. देखते देखते तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मगर सूरज मैदान में आग उगलता हुआ नजर आया. हालांकि कायनात का सूरज, इस धरती का सूरज यहां पे आग बरसा रहा है, मगर इस सूरज ने भी गेंदबाजी के रूप में काफी आग बरसाई. मात्र 4 रन खर्च किए और मैच को देखिए फिर से एक बार पलट दिया है. मैच का रुख बदल दिया है. अब हमारे बाएं जानिब बहुत ही उल्लास भरा वातावरण था, वहां पे अब सन्नाटा भरा वातावरण, क्योंकि मात्र 4 रनों को सुखा दिया है. रनों को यहां पे एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को तरसना पड़ रहा है. बल्लेबाज यहां पे एक एक रन के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं. दूसरे ओवर में 31 रन, पहले ओवर में 14 रन. रनों को लुटाया था गेंदबाजों ने, मगर किफायती और कंजूस गेंदबाज सूरज के क्या कहने. सूरज ने इस मैच में सही मायनों में जान भर दी है. ऐसा लगा था कि यह मैच आसानी के साथ पहले 2 बल्लेबाज ही ले जाएंगे. जी हां, हमारा कैमरा वर्क देखिए, प्रेक्षकों को यहां पे दिखाता हुआ, प्रेक्षक मौज लेते हुए, आनंद उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए. 6 गेंदें अंतिम बची है और 15 रनों की जरूरत. अब नए गेंदबाज आए हैं, ऋषभ भोनकर के ऊपर सारी निगाहें. फुल टॉस गेंद आगे आकर उसे फ्रंट फुट पर
ड्राइव जरूर किया है, मगर आदिल गजगे डीप कवर में तैनात दीवार की तरह, और इसी वजह से मात्र एक ही रन यहां पे मिलेगा। इरशाद धारेकर नाखुश है अपने आप से। उन्होंने गेंद को भी टटोला, चेक किया कि गेंद में कुछ खराबी तो नहीं है, क्योंकि गेंद बल्ले पर लगी जरूर थी मगर बीचों बीच नहीं टकराई थी, सही टाइमिंग नहीं था, इस वजह से मात्र एक रन का इजाफा। 5 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। कमाल का मैच, झन्नाटेदार मैच, दिलों की धड़कने पेश करने वाला ये मैच। दिल उछल उछल कर बाहर की तरफ आता हुआ, फिर से एक बार आदेश यहां पे। आहा, क्या कमाल का इन्होंने कंधा पाया है। बचपन में जरूर इस खिलाड़ी ने इमलियां गिराई होंगी, बेर गिराए होंगे। जबरदस्त थ्रो था। बल्लेबाज उमेर के पास कोई चारा नहीं था, अपने आप को उन्होंने रोका, पैरों के ऊपर ब्रेक लगाना मुनासिब समझा। अब 4 गेंदें बची है, 13 रनों की जरूरत। दिलों की धड़कनें तेज हो रही है और दिमाग को सुन्न करने वाला झन्नाटेदार ये मैच, बहुत ही झटका देने वाला ये मैच। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसी विवंचना में, और झूले की तरह झूलता हुआ ये मैच। फिर से एक बार ऋषभ फोन कर फुल टॉस गेंद थी, उसे उछाल कर खेला है जरूर, मगर शुभम ज्यादा वहां पे तैनात है दीवार की तरह। फिर से एक बार शुभम की अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और एक ही रन यहां पे। अब यहां पे बल्लेबाजों को सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ यहां पे करना पड़ेगा, इंप्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, किसी भी तरह से बाउंड्रीज को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच उनके हाथों से धीरे धीरे रेत की जर्रों की तरह फिसल रहा है। 3 गेंदें और 12 रन, यानी 3 बड़े स्ट्रोक या कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक यहां पर अगर आते हैं तो ये मैच जीता जा सकता है। यहां पे गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज ने फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की है, परिवर्तन किया है, बदलाव किया है, और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में सुनील गावड़े हमें नजर आते हुए। बिहाइंड द विकेट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। अगली गेंद ऋषभ की, हवा में गेंद और उसके नीचे सूरज, और सूरज ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। अगर किसे लगेगी ये मिर्ची। 2 गेंदें 12 रन। हालांकि मैंने ऐसे मैच देखे हैं, उस्मान पटेल ने जब 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी तब पनवेल के मैदान पर 2 छक्के लगाते हुए मैंने देखा है। सोगांव के मैदान पर अंकुर सिंह को 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी, तब उन्होंने 2 लगातार छक्के लगाए थे। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा ने अंतिम 2 गेंदों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 छक्के लगाकर इरशाद अगर इस मैच को जिताते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा राजा जी की तरफ से। इरशाद धायरेकर स्ट्राइक एंड पर। इस बल्लेबाज में वो ताकत जरूर है, क्षमता जरूर है, मगर क्या ऋषभ उन्हें मौका देंगे? जी हां, हवा में खेला है, उस गेंद के नीचे आदिल, और इसे के साथ इरशाद धायरेकर मैदान से बाहर। एक गेंद और 12 रनों की जरूरत। ये है क्रिकेट, ये है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट, ये है राजनीति की तरह रंग दिखाने वाला क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। क्रिकेट ने हम सभी को दीवाना इसी वजह से किया है, अंतिम गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और आखिरकार ऋषभ को और एक सफलता यहां पे मिल सकती है। जी हां, और ये विकेट का पहला हैट्रिक ऋषभ ने अपने नाम किया है। वेल डन ऋषभ, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक।
साई कृपा मानगांव। इस आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। क्या कमाल का मैच हुआ ये, बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला ये मैच था। हॅलो, या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देण्यासाठी मी विनंती करेन की इनायत भाई उर्जुक, निजाम भाई उर्जुक आणि युसुफ भाई उर्जुक आपण कृपया टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. इथे मॅच फिरली, विकेट एकच झाला.